below in the series from its salt solution, element present above in the series can displace element present below in the series from its salt solution. जैसे सपोज आपके पास कोई रिएक्शन लिखी है, ठीक है, Zn प्लस CuSO4। अब CuSO4 एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया आपने, कॉपर सल्फेट। जिंक और कॉपर में अगर देखा जाए तो जिंक ऊपर अवेलेबल है सीरीज में और कॉपर नीचे कहीं मिलेगा, जिंक से तो वो नीचे ही है। तो बेटा ये पॉइंट है कि जो आपके पास अबव में प्रेजेंट होगा, जो भी मेटल अबव प्रेजेंट होगा, वो अपने से नीचे वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो उस नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद जाकर के जुड़ जाएगा और कॉपर को वो अलग कर देगा, रिमूव कर देगा। बट अगर आप यही रिएक्शन ऐसा कराओ कि कॉपर को आप लो जिंक सल्फेट के साथ, यानी जिंक के सॉल्यूशन के साथ, तो कॉपर क्योंकि नीचे प्रेजेंट है, ये ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब कि रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगी। ZnSO4 ऐसे ही पड़ा रहेगा, कॉपर ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर आप CuSO4 के सॉल्यूशन में जिंक डाल दोगे तो तुरंत रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर कॉपर अलग मिल जाएगा और ZnSO4 अलग हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो एक और आपको एप्लीकेशन मिल गया कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से बता सकते हो कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, उस सॉल्ट सॉल्यूशन से उस एलिमेंट को आप किस अदर एलिमेंट से या किस अदर इलेक्ट्रोड से रिमूव कर सकते हो। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गया। एक और पॉइंट लिखो बच्चों, ये आप एग्जांपल लिख सकते हो कि Zn ने CuSO4 से रिएक्ट किया और ZnSO4 दिया, बट जब कॉपर ने रिएक्ट किया तो उसने रिएक्ट नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि जैसे आप सीरीज में जैसे जैसे आप नीचे बढ़ोगे तो उसकी रिएक्टिविटी जो होगी डिक्रीज करती जाएगी, एक्टिविटी विद अदर समथिंग। जैसे आप लिथियम को रिएक्ट कराओ कोल्ड वाटर से, लिथियम बेटा बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगा, सोडियम को रिएक्ट कराओ बहुत अच्छे तरीके से वाटर से रिएक्ट करेगा। मतलब ये तो ऐसे हैं कि पानी में आग लगा देंगे, अमाउंट ऑफ हीट नहीं करना है, कोल्ड वाटर के अंदर आप लिथियम सोडियम उठा करके डाल दो। बट कोल्ड वाटर में बेटा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी ये डाल दो कोल्ड वाटर में, कुछ असर नहीं पड़ेगा। है दोनों मेटल, आप कॉपर, सिल्वर, गोल्ड मेटल को बेटा आप हॉट वाटर में भी डाल दो तब भी रिएक्ट नहीं करेंगे। इवन आप स्टीम में भी डाल दो तो भी स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते। वाइल स्टीम से जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये जो है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक जो भी है, ये एलिमेंट जो है वो सीरीज में हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर है। जो हाइड्रोजन से जस्ट नीचे होते हैं ना, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स, आप जैसे जैसे नीचे आओगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज होता जाएगा, या मैं आपके वर्ड्स में कहूं रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। लिख सकते हो कि ऑन मूविंग, सर ऑन मूविंग क्या कह रहा हूं मधुर,
सर जी कह रहा है सर लिथियम ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है सर? लिथियम। सर पानी में आग लग जाती सर इससे भी? हाँ बिल्कुल, लगा के देख लेना, मिलेगा नहीं वैसे, मिल जाएगा, अमेज़न पे मिल जाएगा लिथियम। ओके सर। अमेज़न ऐड हो गया ना, इसलिए उस पर सब सब्सटेंस मिल रहे हैं, कुछ सब्सटेंस नहीं मिलते हैं, नहीं तो आप यूरेनियम भी खरीद सकते हैं क्या? यूरेनियम बेटा बहुत अच्छा सब्सटेंस है, मतलब अगर आपको लाइफ में आयरन मैन वाला सूट बनाने का मौका मिले तो आप आयरन से नहीं बनाना, यूरेनियम से बनाना। तो ऑन मूविंग डाउन इन द सीरीज, reactivity of substance decreases. Reactivity of substance decreases. नेक्स्ट पॉइंट लिखना बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लास्ट एप्लीकेशन, कि जो भी, पहले समझ लो, जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर अवेलेबल होंगे, जब भी वो हाइड्रोजन के किसी सॉल्यूशन से, वो तो एसिड ही बनेगा जब आप हाइड्रोजन का सॉल्यूशन बनाओगे, लाइक H2SO4, HCl वगैरह वगैरह, उनको बेटा जब आप रिएक्ट कराओगे, दे विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मींस वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस तो करेंगे, बट हाइड्रोजन जो निकलेगा वो हाइड्रोजन गैसेस के फॉर्म में निकलेगा। तो आप लिख सकते हो कि मेटल प्रेजेंट above hydrogen in ECS, electrochemical series, will release hydrogen on reaction with dilute acid, while metal present below hydrogen will not release हाइड्रोजन। जैसे आयरन हाइड्रोजन से ऊपर अवेलेबल है, तो रिएक्शन बेटा FeSO4 हो जाएगी, साथ में हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी, गैस को आप ऐसे शो कर दोगे। बट जब आप कॉपर को रिएक्ट कराओगे ना H2SO4 से, डाइल्यूट H2SO4 से, तो इस रिएक्शन में CuSO4 जो आप बनाओगे और ये बनाओगे, ये नहीं होगा, क्योंकि ये इस डाइल्यूट से रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन से नीचे अवेलेबल है और रिएक्टिविटी उसकी वैसे डिक्रीज हो गई हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, तो उसको सॉल्ट भी नहीं क्रिएट कर पाएगा, ना ही हाइड्रोजन गैस दे पाएगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है या नहीं, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो भी सब्सटेंस आपको हाइड्रोजन से ऊपर है या हाइड्रोजन से नीचे है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे कुछ पॉइंट्स को फाइंड करने में, कि सेल का कंस्ट्रक्शन होगा या नहीं हो पाएगा, या कोई एलिमेंट जो है वो दूसरे किसी सॉल्ट में से उस मेटल को बाहर निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली, या कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से फाइंड कर। टू ऑल ऑफ यू समझ आ गया? यस सर। यस सर।
ओके, देखो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। बच्चों हम लोग यहां पर लगभग 4 से 5 तरह की गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि वो जो सेल होंगी किस किस तरीके से आप बना सकते हो। पहली जो सेल है वो है नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। जो अभी आप पढ़ रहे हो बेटा, वो आप नॉर्मल गैल्वेनिक सेल के बारे में ही स्टडी कर रहे थे। मतलब जहां पर आपने एक साइड एनोड लिया, एक साइड कैथोड लिया, दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के आपने 2 सॉल्यूशन भर दिए, और एक तरफ आपने ऑक्सीडेशन करा दिए, एक तरफ आपने रिडक्शन करा दिया। आप कहोगे नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। ठीक है, जल्दी से आप ये हेडिंग डाल लो और इसमें लिख लो कि गैल्वेनिक सेल in which flow of electron that is current, भाई flow of electron या फिर आप current वर्ड भी यूज कर सकते हो, occurs। हाँ सर, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो लिखवाई नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा कब की पढ़ा दी हमने, स्टार्टिंग की लेक्चर वाई नहीं है आपने सीरीज। अच्छा ऑर्डर नहीं सीरीज नहीं लिखवाया। लिखवाई, ऑर्डर में लिखवा दूंगा मैं, पूरा उसका चार्ट भेज दूंगा आपको और ट्रिक बता दूंगा उसकी क्लास में। ठीक है, ओके सर। यस सर। जल्दी से इस बात को लिख लो, क्लास ओवर होने वाली है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड ऑफ